बरसाने की गलियों में उस दिन कुछ अलग ही रौनक थी। सुबह सुबह ही बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी थी। यह स्वर सुनते ही वृंदावन की गोपियां मुस्कुराते हुए बोली, लो, फिर से कान्हा अपनी लीला रचाने को आ गए। परंतु आज राधा जी का मन कुछ उदास था। कल ही की बात है, कान्हा ने गोपियों के बीच हंसी मजाक में राधा को चिढ़ा दिया था। सबके सामने उन्हें छेड़ते हुए कहा था, देखो देखो, राधा तो मानो पूरे वृंदावन की रानी है। गोपियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, पर राधा जी को यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए चुप्पी साध ली। भीतर ही भीतर उनका मन खिन्न हो गया। अगले दिन जब कृष्ण गली में आए और बांसुरी बजाई, तो सब गोपियां दौड़ी चली आईं, मगर राधा वहाँ नहीं थी। कृष्ण ने इधर उधर देखा, पर राधा दिखाई न दी। मन में समझ गए कि राधा नाराज है। कृष्ण ने सोचा, अच्छा, तो आज राधा रूठी है। बिना मनाए वो बांसुरी की तान भी अधूरी रहेगी। कृष्ण सीधे राधा की सखी ललिता के पास पहुँचे। मुस्कुराते हुए बोले, ललिता सखी, बताओ तो सही, आज मेरी राधा कहाँ छिपी है? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? ललिता हंसकर बोली, कान्हा, अब तुम्हें क्या बताना। राधा तुम्हारे मजाक से दुखी हो गई है। वो कहती है, यदि श्री कृष्ण सच में अपने हैं, तो उन्हें खुद आकर मनाना होगा। यह सुनकर कृष्ण का मन और भी चंचल हो उठा। उन्होंने सोचा, मनाना ही तो है, पर ऐसा मनाना चाहिए कि राधा का रूठना भी सफल हो जाए। कृष्ण धीरे धीरे राधा के आंगन पहुँचे। देखा, राधा एक कोने में बैठी थी। उनकी सखियां पास खड़ी थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राधा जी का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था, क्योंकि नाराजगी में उनकी भौहें तनी हुई थी और होंठों पर मौन की छाया थी। कृष्ण पास जाकर बोले, राधे, तुम्हारे बिना यह बांसुरी मानो स्वरहीन हो गई है। तुम्हारी नाराजगी ने तो पूरे वृंदावन की रंगत फीकी कर दी है। राधा ने मुंह फेर लिया और कहा, जाइए, हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं। आप तो सबके सामने हमारी हंसी उड़ाते हैं। यदि हम आपके लिए प्रिय हैं, तो फिर ऐसी बातें क्यों की? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, वो हंसी तुम्हें चिढ़ाने की नहीं, बल्कि सबके सामने यह जताने की थी कि तुम ही मेरी प्राणवल्ली हो। अगर मैंने मजाक किया तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नाराजगी में भी रस है। तुम्हारे बिना तो मेरी लीला अधूरी है। राधा अभी भी चुप रही। तब कृष्ण ने जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी रख दी और दोनों हाथ जोड़कर बोले, यदि तुम सचमुच हमसे रूठी हो, तो इस बांसुरी को स्वीकार करो। जब तक तुम्हारी मुस्कान वापस न लौटेगी, तब तक मैं इसे नहीं बजाऊंगा। राधा ने एक क्षण के लिए उनकी ओर देखा। आंखों में हल्की सी नमी थी, पर हृदय भीतर से पिघल गया। सखियां भी हंस पड़ी और बोली, राधे, अब तो कान्हा सचमुच तुम्हारे चरणों में है। इन्हें और मत सताओ। राधा के होंठों पर मुस्कान लौट आई। धीरे से उन्होंने बांसुरी उठाई और कृष्ण के हाथ में रख दी। बोली, ठीक है कान्हा, अब हम आपसे नाराज नहीं, पर वचन दीजिए कि आगे से हमारे मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया, राधे, तुम्हारा मान ही मेरा सम्मान है। तुम्हारी खुशी ही मेरी लीला का उद्देश्य है। इतना कहते ही उन्होंने बांसुरी बजाई। मधुर स्वर गूंज उठा और पूरे वृंदावन में जैसे फिर से आनंद की बयार बह चली। राधा और कृष्ण साथ साथ मुस्कुराए और सब गोपियां जय जयकार करने लगी। कहते हैं, यही प्रेम का असली स्वरूप है, जहाँ रूठने में भी मिठास हो और मनाने में भी प्रेम का माधुर्य।